इस विशेष चर्चा में स्वागत। आज हम भारतीय संस्कृति की एक अहम परंपरा और आस्था के प्रतीक अहोई माता पर जो हमें स्रोत मिले हैं उनकी गहराई में उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, हमारे सामने कई तरह की सामग्री हैं, कुछ लोक कथाएं हैं, सांस्कृतिक विश्लेषण हैं और साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक टिप्पणियां भी मिली हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें सिर्फ एक देवी या एक व्रत के बारे में ही नहीं बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके माध्यम से हम असल में मातृत्व की जो जटिलताएं हैं, करुणा की शक्ति है और संतान के प्रति वो जो एक गहरा शायद आदिम प्रेम होता है ना, हाँ, जो हर संस्कृति में किसी न किसी रूप में है, उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। सही कहा। और इन सभी स्रोतों से एक केंद्रीय सवाल सा उभरता दिखता है ना? हाँ, कि हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लाखों महिलाएं जो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, क्या वो वाकई उनकी संतानों की रक्षा करता है? मतलब क्या अहोई माता सच में किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रक्षा करती हैं? बिल्कुल, और यही आज हमारी पड़ताल का आप कह सकते हैं मुख्य बिंदु है। इन स्रोतों के जरिए हम इसी सवाल को कई कोणों से देखेंगे। जैसे कि इसकी कहानी क्या है, फिर उस कहानी के पीछे छिपे प्रतीक क्या हो सकते हैं, और फिर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और यहाँ तक कि दार्शनिक स्तर पर इसके क्या मायने निकलते हैं। मतलब ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रक्षा और वास्तविकता के असल मतलब को समझने की एक यात्रा है, यूं समझिए। दिलचस्प। तो चलिए फिर इस विषय की परतें खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्रोत ये बताते हैं कि अहोई माता कोई स्थापित पौराणिक देवी नहीं है जैसे दुर्गा या लक्ष्मी। हाँ, ये लोक परंपराओं से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। लोकमानस से उपजी एक मातृ शक्ति का रूप मानी जाती हैं। और प्रतीक किस चीज का है? स्रोत क्या कहते हैं? मुख्य रूप से मातृत्व का, करुणा का, संरक्षण का और वो जो निस्वार्थ प्रेम होता है ना माँ का, उसका प्रतीक मानी जाती हैं। और ये दिन कार्तिक कृष्ण अष्टमी ये खास तौर पर संतानों के लिए ही समर्पित है। हाँ, बिल्कुल। उनकी लंबी उम्र, उनके अच्छे स्वास्थ्य और हर तरह की मुश्किलों विपत्तियों से उनकी सुरक्षा की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये स्रोत हमें तुरंत उस सवाल पर ले आते हैं कि भाई ये सिर्फ एक आस्था है, एक सांस्कृतिक परंपरा है जो बस चली आ रही है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा है, या इसमें वाकई कोई वास्तविक रक्षा का तत्व है। और यहाँ ये वास्तविक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें सोचना होगा कि वास्तविकता है क्या? क्या सिर्फ वही जो हम आंखों से देख सकते हैं या जिसे साइंस माप सकता है? या फिर अनुभव, भावना, विश्वास, इनके भी अपने आयाम होते हैं। सही कहा। स्रोत हमें इसी बहुस्तरीय समझ की तरफ ले जाते हैं। ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है। अच्छा, इन स्रोतों में एक कहानी है जो बार बार आती है, जो इस व्रत की उत्पत्ति से जुड़ी है। हाँ, वो सै वाली कहानी है ना? हाँ, वही। कहा जाता है कि एक स्त्री थी जो शायद जंगल में मिट्टी खोद रही थी, घर बनाने के लिए या शायद किसी और काम के लिए। और अनजाने में, मतलब जानबूझकर नहीं, उसकी कुदाल से एक सेह, जिसे साही भी कहते हैं, उसके बच्चे की मौत हो गई। हाँ, ये अनजाने में हुआ एक कृत्य था, पर कहानी के अनुसार इसका परिणाम गंभीर हुआ। क्या हुआ? कहानी बताती है कि उस स्त्री को संतान शोक का सामना करना पड़ा। शायद उसके बच्चे बीमार रहने लगे या उनकी मृत्यु हो गई। स्रोतों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। तो फिर अपराध बोध हुआ होगा उससे। जाहिर है, अपराध बोध और दुख से व्याकुल होकर जब उसने इसका कारण और उपाय जानना चाहा, तो कहते हैं उसे सलाह दी गई। क्या सलाह? कि वो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को उसी सह के बच्चे की और अहोई माता भगवती की आराधना करे, उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करे और सबसे जरूरी क्षमा याचना करे। और इससे क्या होगा? ऐसा माना गया कि इस पश्चाताप और पूजा से उसका जो पाप था, अनजाने में हुआ ही सही, वो कम होगा, क्षीण होगा और उसे संतान की रक्षा का वरदान मिलेगा। और यही कहानी फिर अहोई अष्टमी व्रत का आधार बन गई। हाँ, मुख्य रूप से यही कथा सुनाई जाती है। लेकिन यहाँ सिर्फ कहानी सुनना काफी नहीं है। आप प्रतीकवाद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इसके गहरे प्रतीकवाद की ओर इशारा करते हैं। जैसे आपने कहा, जंगल में मिट्टी खोदना। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? जंगल शायद हमारे अचेतन मन का प्रतीक हो या अनियंत्रित प्रकृति का हो सकता है। और मिट्टी खोदना जीवन चलाने का प्रयास। हाँ, जीवन के संसाधन जुटाने का प्रयास। लेकिन इस कोशिश में अनजाने में ही सही किसी निर्दोष जीव को, सेह के बच्चे को नुकसान पहुंचाना, ये सीधा कर्म के सिद्धांत की ओर इशारा करता है कि अनजाने में किए गए कर्म का भी फल होता है। हाँ, ये बात कई भारतीय दर्शन परंपराओं में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कामों के ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा ना हो, खासकर
प्रकृति और दूसरे जीवों के प्रति हमारे व्यवहार के। और फिर वो स्त्री का पश्चाताप, वो क्षमा मांगना, ये सिर्फ एक रस्म तो नहीं लगती? बिल्कुल नहीं। यहाँ स्रोतों का विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो इसे सिर्फ देवी को खुश करने का तरीका नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? ये इंसान के अंदर चलने वाली एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतीक है। पहले अपराध बोध का एहसास, फिर उससे पैदा होने वाला दुख, फिर पश्चाताप के जरिए खुद को साफ करने की इच्छा, और आखिर में क्षमा मांगकर मन को हल्का करना, निर्मल करना। और व्रत रखना, उपवास करना, पूजा करना, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, जब माँ व्रत रखती है, भूखी प्यासी रहती है, कथा सुनती है, पूजा करती है, तो वो एक अनुशासन का पालन कर रही होती है। शारीरिक अनुशासन तो है ही। शारीरिक तो है, पर स्रोत कहते हैं ये मानसिक और भावनात्मक भी है। इस पूरी प्रक्रिया में वो अपने अंदर की जो नकारात्मक भावनाएं हैं, डर है, चिंता है, शायद कोई अनजाना अपराध बोध भी हो, उन्हें छोड़कर अपनी संतान के लिए पूरी तरह से सकारात्मक और शुभ भावों का, प्रेम और कल्याण की इच्छा का संचय करती है। तो यहाँ सवाल और गहरा हो जाता है। जब हम कहते हैं वास्तव में रक्षा करती हैं, तो क्या हम किसी देवी के आकर बचाने की बात कर रहे हैं, या फिर ये माँ की जो बदली हुई मानसिक और भावनात्मक स्थिति है उसका असर है? बिल्कुल यही सवाल है। और एक बहुत ही रोचक पहलू जो स्रोतों में उभर कर आता है, वो है संकल्प की शक्ति का। संकल्प शक्ति, विल पावर। हाँ, विल पावर या फोकस्ड इंटेंशन कह सकते हैं। ये भारतीय दर्शन और योग परंपराओं का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो स्रोत इसे कैसे देखते हैं इस व्रत के संदर्भ में? स्रोत इसे एक तरह की मनोवैज्ञानिक साधना के रूप में देखते हैं। आप सोचिए, जब माँ पूरे दिन उपवास रखकर एकाग्र मन से अपनी संतान के भले के लिए प्रार्थना कर रही है, तो वो अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक खास लक्ष्य पे केंद्रित कर रही है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। स्रोत इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि मन को साधने की एक क्रिया की तरह देखते हैं। जैसे माँ अपनी अंदरूनी शक्ति को, अपनी चेतना की ऊर्जा को अपनी संतान की सुरक्षा और भलाई के लिए जगा रही हैं और एक दिशा दे रही हैं। क्या आजकल का विज्ञान इस तरह की संकल्प शक्ति या इरादे के असर के बारे में कुछ कहता है? शायद सीधे तौर पर तो नहीं। सीधे तौर पर संकल्प शक्ति को तो नहीं मापता, ये सही है, पर प्लेसिबो इफेक्ट पर या माइंड बॉडी कनेक्शन पर तो बहुत काम हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि जब माँ इतनी गहरी श्रद्धा, इतने प्रेम और इतने सकारात्मक इरादे से ये व्रत करती है, तो उसके शरीर में न्यूरोकेमिकल बदलाव आ सकते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, उसका स्तर बढ़ सकता है, या सेरोटोनिन, जो मूड अच्छा रखता है, उसका स्तर बढ़ सकता है। ये हार्मोन्स माँ को ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर, ज्यादा करुणामय महसूस करा सकते हैं। और इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। क्यों नहीं? ये शांति और स्थिरता बच्चे के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक माहौल को भी तो सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, खासकर अगर बच्चा छोटा है और माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताता है। और एक बात और, जो स्रोत उठाते हैं, जब किसी काम में गहरा अर्थ यानी मीनिंग जुड़ा होता है, तो वो तनाव कम करने में मदद करता है। निश्चित रूप से। और संतान की सुरक्षा से बड़ा उद्देश्य माँ के लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल। विक्टर फ्रैंकल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी जीवन में अर्थ की खोज के महत्व पर जोर दिया है। जब माँ इस व्रत को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि अपनी संतान के प्रति अपने प्यार और समर्पण की एक गहरी अभिव्यक्ति मानती है, तो ये उसे एक उद्देश्य और नियंत्रण की भावना देता है, जो चिंता के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, ये भावना तनाव को कम कर सकती है। और हम जानते हैं कि माँ का तनाव स्तर बच्चे के विकास और सेहत पर सीधा असर डालता है। तो इस मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो व्रत वाकई रक्षा का एक अप्रत्यक्ष माध्यम बन सकता है। ये तो हुआ मनोवैज्ञानिक और कुछ हद तक शारीरिक पहलू, लेकिन इन स्रोतों में इस पर्व के सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों पर भी काफी जोर दिया गया है। ये सिर्फ अकेले की साधना नहीं है। बिल्कुल सही। ये एक सामुदायिक गतिविधि भी है। जब शाम को महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं, दीवार पर वो अहोई माता और से के बच्चों के चित्र बनाती हैं, दिया जलाती हैं, कथा सुनती हैं, आपस में बात करती हैं, अपने अनुभव साझा करती हैं। तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं रह जाती। नहीं, वो एक सामुदायिक चेतना, एक शेयर्ड आइडेंटिटी और आपसी सहयोग का निर्माण करती हैं। स्रोत इसे कम्युनिटी बॉन्डिंग या सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने वाले अवसर के रूप में देखते हैं। और इस सामाजिक जुड़ाव से क्या फायदा होता है? शायद एक दूसरे को हिम्मत मिलती है। हाँ बिल्कुल। एक दूसरे से बात करके
ये जानकर कि दूसरी माएं भी वैसी ही चिंताओं और आशाओं से गुजर रही हैं, अकेलापन कम होता है। उन्हें लगता है कि वो इस सफर में अकेली नहीं है। एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, एक भावनात्मक सहारा, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। ये माँ को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। और जैसा हमने पहले बात की, एक भावनात्मक रूप से स्थिर और समर्थ माँ अपनी संतान की देखभाल बेहतर कर सकती है। तो इस तरह सामाजिक स्तर पर भी ये पूजा संतान की भलाई और एक तरह से उसकी रक्षा का अप्रत्यक्ष जरिया बन जाती है। हाँ, स्रोत ये भी बताते हैं कि पुराने जमाने में जब मेडिकल सुविधाएं बहुत कम थीं और बच्चों की मृत्यु दर काफी ज्यादा थी, तब इस तरह की परंपराएं और अनुष्ठान माताओं को न सिर्फ उम्मीद देते थे, बल्कि एक तरह का सामूहिक मनोबल और भावनात्मक संबल, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिव रेजिलियंस कहते हैं, वो भी प्रदान करते थे। मुश्किल समय में पॉजिटिविटी और एकता बनाए रखने का एक तरीका था ये। हाँ, एक सांस्कृतिक तंत्र था। और इसका समय भी देखिए, कार्तिक मास, मॉनसून के बाद सर्दियों की शुरुआत, मौसम बदल रहा है, बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ऐसे में संतान की सुरक्षा के लिए खास प्रार्थना करना स्वाभाविक लगता है। कुछ स्रोत इसकी तुलना दुनिया भर की दूसरी मदर गॉडेस परंपराओं से भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे ईसाई धर्म में मदर मेरी हैं, बौद्ध धर्म में तारा माता हैं, या प्राचीन मिस्र में आइसिस देवी थीं। ये सब मातृत्व, करुणा और संरक्षण के जो यूनिवर्सल मानवीय अनुभव हैं, उन्हीं को दर्शाते हैं। अहोई माता उसी यूनिवर्सल भावना का एक खास भारतीय लोक सांस्कृतिक रूप है। एक और गहरा पहलू जो स्रोत सामने लाते हैं वो है प्रतीकवाद का। हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि अहोई माता की पूजा करते हुए महिलाएं असल में अपने अंदर ही देवी के गुणों को जगाने की कोशिश करती हैं। कौन से गुण? जैसे रक्षा करने की क्षमता, असीम करुणा, धैर्य, निस्वार्थ प्रेम। ये सिर्फ बाहर किसी देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं, माँ लक्ष्मी समृद्धि का, माँ सरस्वती ज्ञान का। हाँ, उसी तरह अहोई माता संतान के प्रति रक्षण भाव और निस्वार्थ वात्सल्य की प्रतीक हैं। पूजा और व्रत के जरिए माँ इन गुणों को अपने अंदर महसूस करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेती है। यहाँ श्रद्धा का भी जिक्र है। हाँ, और स्रोत ये साफ करते हैं कि ये श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जैसा पतंजलि योग सूत्र में भी आता है, श्रद्धा का एक मतलब है पूरे विश्वास और सकारात्मकता के साथ किसी एक दिशा में मन और बुद्धि को लगाना। तो फिर व्रत के जो दूसरे हिस्से हैं, जैसे दीवार पर चित्र बनाना, दिया जलाना, शाम को तारों को अर्घ्य देना, इनका भी गहरा मतलब होगा। निश्चित रूप से। दीवार पर वो कच्ची आकृतियां बनाना शायद सृष्टि की प्रक्रिया और जीवन कितना नाजुक है, इसका प्रतीक है। और दिया जलाना? वो अज्ञान या डर के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान और उम्मीद की रोशनी फैलाने का संकल्प है। और शाम को तारों को देखना और उन्हें अर्घ्य देना। हाँ, वो क्यों? तारे आसमान में अनगिनत हैं। वे निरंतरता, विस्तार के प्रतीक हैं। उन्हें अर्घ्य देकर माँ अपनी संतान के लिए भी वैसे ही उज्ज्वल, लंबे और यशस्वी भविष्य की कामना करती है। ये प्रकृति से जुड़ाव भी दिखाता है। अगर कथा के प्रतीकवाद पर वापस लौटें, तो वो सह के बच्चे की अनजाने में हत्या और फिर उसका पश्चाताप, ये कर्मफल के साथ साथ शायद प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो स्रोत उठाते हैं। सह का बच्चा प्रकृति के सबसे भोले भाले निरीह प्राणियों का प्रतीक है। उसकी अनजाने में हुई हत्या ये सिखाती है कि हमें अपने आसपास के मामूल के प्रति, छोटे से छोटे जीव के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। और फिर उसी जीव की पूजा करना। पश्चाताप करके फिर उसी जीव की पूजा करना, ये प्रकृति के साथ जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसे फिर से ठीक करने की कोशिश है। ये सिर्फ अपनी संतान की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन मात्र के प्रति सम्मान और करुणा का भाव बढ़ाने की प्रेरणा है। और ये भी कि माफी मांगने और सुधार करने की शक्ति ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, गलती के असर से ज्यादा शक्तिशाली है। अब आते हैं आज के जमाने के संदर्भ में। आजकल तर्क का युग है, लोग हर चीज का वैज्ञानिक सबूत ढूंढते हैं। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है, क्या कोई देवी सच में आसमान से उतरकर किसी बच्चे को बचा सकती है? फिर भी जैसा स्रोत बताते हैं, आज भी करोड़ों महिलाएं, पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाएं भी पूरी श्रद्धा से ये व्रत करती हैं। क्यों? क्या कारण हो सकता है? ये एक जटिल सवाल है और स्रोत इसके कई संभावित जवाब देते हैं। एक नजरिया तो यह है कि इंसान सिर्फ भौतिक या तार्किक प्राणी नहीं है, हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतें भी होती हैं। खासकर जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो। बिल्कुल,
इस अनिश्चितता भरी दुनिया में खासकर अपनी संतान की सुरक्षा को लेकर किसी ऊंची शक्ति में विश्वास रखना, एक परंपरा से जुड़े रहना, एक तरह का मानसिक और भावनात्मक सहारा देता है। जरूरी नहीं कि वो चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। हाँ, शायद नहीं, पर यह अनुष्ठान उन्हें एक सकारात्मक काम करने का एहसास देता है कि वो अपनी तरफ से कुछ कर रही हैं। कल्पना की शक्ति का भी जिक्र है स्रोतों में कि कल्पना सृजन की जननी है। हाँ, और जब हम किसी श्रेष्ठ शक्ति, किसी आदर्श की कल्पना करते हैं, जैसे अहोई माता के रूप में करुणा, रक्षा, निस्वार्थ प्रेम, उसकी छवि बनाते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, तो अनजाने में ही हम उन गुणों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। मतलब माँ जब अहोई माता का ध्यान करती है तो वो अपने अंदर उन्हीं गुणों को महसूस करने लगती है। हाँ, और ये भाव फिर उसके व्यवहार में, उसके धैर्य में, उसकी सहनशीलता में, परिवार के दूसरे लोगों के प्रति उसके नजरिए में दिख सकता है। और क्या इसका रिश्तों पर भी कोई असर होता है? व्रत में त्याग और समर्पण का भाव तो होता ही है। बिल्कुल। जब कोई एक व्यक्ति, खासकर माँ, जिसे परिवार की धुरी माना जाता है, त्याग करती है, निस्वार्थ भाव से कुछ करती हैं, तो ये परिवार के बाकी लोगों में भी प्यार, सम्मान और शायद माफी की भावना को बढ़ा सकता है। तो ये सिर्फ माँ बच्चे का रिश्ता नहीं, पूरे परिवार के माहौल को अच्छा बना सकता है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा का कवच भी तैयार करता है। कुछ स्रोत इसे नारी सशक्तिकरण के एक छुपे हुए रूप में भी देखते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। पुराने पुरुष प्रधान समाज में, जहां महिलाओं की भूमिका अक्सर सीमित होती थी, इस तरह के व्रत और पूजा पाठ उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सहन शक्ति दिखाने का और परिवार के कल्याण में अपनी खास भूमिका को जताने का एक मंच देते थे। कि स्त्री सिर्फ पालन पोषण नहीं करती, बल्कि परिवार की आध्यात्मिक रक्षक भी है। बिल्कुल, ये उसकी अंदरूनी शक्ति और एजेंसी का एक प्रदर्शन है। तो हमने देखा कि इन स्रोतों के हिसाब से अहोई माता की ये जो सोच है और ये व्रत, ये कितना बहुस्तरीय है। इसमें लोक कथा है, गहरा प्रतीकवाद है, मनोविज्ञान के तत्व हैं, समाजशास्त्रीय पहलू है और दर्शन की भी झलक है। अगर हम सब कुछ समेटें तो इन स्रोतों से मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या अहोई माता वास्तव में रक्षा करती हैं? देखिए, स्रोतों का मिला-जुला निष्कर्ष यही लगता है कि अहोई माता की रक्षा शायद वैसे नहीं होती जैसे हम चमत्कारों की कहानियों में सुनते हैं कि कोई बाहरी शक्ति आकर बचा लेगी। तो फिर कैसे? बल्कि ये रक्षा माँ की चेतना, उसके मनोबल, उसके प्यार, विश्वास और कर्म के स्तर पर काम करती है। ये वास्तविकता के कई लेवल्स पर होती है। जैसे? किन लेवल्स पर? जैसे भौतिक स्तर पर माँ की शांत और पॉजिटिव मानसिक स्थिति उसके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है और बच्चे के लिए एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित माहौल बना सकती है। ठीक है। मानसिक स्तर पर वो जो संकल्प शक्ति की बात हमने की और सकारात्मक सोच, वो माँ को ज्यादा धैर्यवान और मुश्किलों का सामना करने में ज्यादा सक्षम बना सकती है। भावनात्मक स्तर पर प्यार, करुणा और सुरक्षा की गहरी भावना माँ और बच्चे के रिश्ते को मजबूत करती है और भावनात्मक स्थिरता देती है। और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर समुदाय का जो सहारा मिलता है वो माँ को मजबूती देता है। और आध्यात्मिक स्तर पर आस्था और किसी उच्च शक्ति से जुड़ाव एक गहरा सहारा और जीवन को एक उद्देश्य देता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ये व्रत माँ के अंदर एक ऐसी स्थिति बनाता है, शांति की, स्थिरता की, प्रेम की, संकल्प की, जो आखिरकार संतान की बेहतर देखभाल और उसके लिए एक अच्छा माहौल बनाने में बदल जाती है। हाँ। और यही बदला हुआ अंदरूनी और बाहरी माहौल ही असल में संतान की रक्षा बनता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे एक तरह का ऊर्जा संचार अनुष्ठान भी कहते हैं। जैसे माँ अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी, अपनी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की शक्ति को अपनी संतान के कल्याण के लिए फोकस करके प्रवाहित कर रही है। प्रकृति की पूजा भी यही है। बिल्कुल। भारतीय परंपरा में माँ को अक्सर प्रकृति का ही रूप माना गया है, बनाने वाली, पालने वाली और रक्षा करने वाली। और ये सिर्फ संतान की रक्षा नहीं, ये उन मूल्यों की रक्षा का भी प्रतीक है जो मातृत्व से जुड़े हैं। करुणा, क्षमा, निस्वार्थ सेवा, धैर्य, संवेदना। तो अगर हम उस मूल सवाल पर लौटें, क्या अहोई माता वास्तव में संतान रक्षा करती हैं? तो इन स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर जवाब लगता है हाँ, पर यह कोई जादू या बाहरी चमत्कार नहीं है। हाँ, ये माँ की अपनी अंदरूनी शक्ति है। उसकी असीम करुणा, उसका अटूट विश्वास और उसका निस्वार्थ त्याग है जो अलग अलग स्तरों पर काम करता है। बिल्कुल सटीक कहा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अहोई माता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर माँ के अंदर ही मौजूद हैं।
वो करुणामयी, रक्षा करने वाली शक्ति हर माँ की अपनी ही आंतरिक शक्ति है। तो जब माँ प्रार्थना करती है तो वो किसी बाहरी देवी से नहीं, बल्कि अपने अंदर की इसी गहरी, पोषण देने वाली और सुरक्षा करने वाली ऊर्जा से जुड़ती है, उससे संवाद करती है। तो स्रोतों का अंतिम संदेश क्या है? अंतिम संदेश शायद यही है, रक्षा सिर्फ आस्था से नहीं होती, बल्कि आस्था के साथ साथ हमारे कर्म, हमारी करुणा और हमारे इरादों की शुद्धता से होती है। जब मन साफ हो, कर्म सही हो और विश्वास पक्का हो, तो संतान की रक्षा के लिए अच्छी परिस्थितियां और मददगार ऊर्जाएं अपने आप आकर्षित होने लगती हैं। अहोई माता उसी ब्रह्मांडीय सकारात्मकता और मातृत्व की परम ऊर्जा की एक लोक अभिव्यक्ति हैं। तो आज हमने अहोई माता से जुड़े इन स्रोतों के जरिए एक वाकई गहरी यात्रा की। हमने कहानी सुनी, उसके प्रतीकों को खोला और उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थों को समझने की कोशिश की। हाँ, और हमने देखा कि कैसे एक लोक परंपरा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया या अंधविश्वास न होकर मातृत्व की असीम शक्ति, आस्था से पैदा होने वाली ऊर्जा, सामुदायिक जुड़ाव की ताकत और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं का एक कितना सुंदर और गहरा ताना बाना हो सकती है। और ये उन सूक्ष्म लेकिन वास्तविक तरीकों से काम करती है जिन्हें शायद विज्ञान अभी पूरी तरह पकड़ नहीं पाया है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। शायद इन पुरानी परंपराओं से मिलने वाली सच्ची रक्षा सिर्फ बाहरी खतरों या शारीरिक चोटों से बचाव तक ही सीमित नहीं है। तो फिर क्या है? शायद इसका गहरा मकसद जीवन की जो जरूरी चुनौतियां हैं, दुख है, अनिश्चितताएं हैं, उनका सामना करने के लिए जो अंदरूनी लचीलापन चाहिए, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो भावनात्मक स्थिरता और करुणा, इनका पोषण करना है। ये बहुत गहरा विचार है। और आज के इस भागदौड़ भरी, अक्सर तनावपूर्ण जिंदगी में अपने अंदर इस आंतरिक शक्ति और शांति को जगाने का कौन सा पहलू हमें सबसे ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी लगता है? ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।